हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो आने वाले हैं, और हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो कि पूरे साल नहीं पढ़े होंगे। तो अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम पूरे साल नहीं पढ़े हैं तो हम बायो में पास हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या हम फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक ठाक मार्क्स ला भी पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। क्या करें अब? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी आपने चाहे पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, बट ये वाली चीज़ सच है। और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है क्लिक बेट जिसमें कि आप 2 दिन में पास हो जाइए, 4 दिन में पास हो जाइए। ये एक जेन्युइन वीडियो है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से अब पढ़ाई करें। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपके कितने मार्क्स आएंगे ये तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि किस स्ट्रैटेजी से और कितनी मेहनत से आपने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो लापरवाही आपने पूरे साल की है, क्या अभी भी उसको कंटिन्यू रखना है या सच में अपने भविष्य के लिए कुछ करना है। तो अगर आपने ठान लिया है कि कुछ अब करना है और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है। तो चलिए हम एक सब्जेक्ट की हेल्प से इसको समझते हैं कि हमें करना क्या है। तो हम बायो की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि बायो मेरा सब्जेक्ट है। तो जैसे कि हमें पता है कि हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स को यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है, उसी तरीके से बायो में भी यहाँ पर चैप्टर्स को यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। क्लास 12 की बायो के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन यूनिट 16 मार्क्स की है। इसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स की यूनिट है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स की, बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स एंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट 10 मार्क्स। तो इस तरीके से ये 70 मार्क्स होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी को पूरा पढ़ने बैठे तो शायद वो हमारे लिए अब पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात सच है। तो अब कैसे करना है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो आपको सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ना है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। अगर आप ऐसा भी कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम इवोल्यूशन चैप्टर की बात करें तो इवोल्यूशन चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, हमें सारा नहीं पढ़ना है वो, ठीक है। तो क्योंकि अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको सारा ना पढ़ के कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं उसमें से। जैसे कि अगर हम बात करें डार्विन फिंचेस वाला जो टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एस एल मिलर का एक्सपेरिमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। ओपेरन हेल्डेन ने जो थ्योरी दी थी वो केमिकल इवोल्यूशन वाली, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन में भी हमें सारा नहीं पढ़ना है। ह्यूमन इवोल्यूशन में कौन कौन से एंसेस्टर्स थे, किसकी कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी, क्या खास बात थी, वो पढ़ना है बस। तो यहाँ पर मतलब कि सारी चीज़ें ना पढ़कर हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। इसके अलावा इवोल्यूशन में इंडस्ट्रियल मैलेनिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको टॉपिक्स नहीं टच करने हैं, तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड अब रीड करने का जो टाइम है वो जा चुका है। तो आपको क्या करना है कि जो भी किसी भी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पोर्शन हैं वो कवर करें सबसे पहले। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल आए हैं उससे वो प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई सैम्पल पेपर होगा, उसमें जो सवाल हैं उस चैप्टर के उस पोर्शन से वो आप कवर करें। इस तरीके से एक एक चैप्टर कवर करते जाना है आपको, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते जाने हैं। उसके बाद जब सारा कवर हो जाएगा तो आपको फिर पूरा पेपर करना है, मतलब कि ऐसा पेपर सॉल्व करना है जिसमें कि हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस हो। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी जो बायो है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और इसी तरीके से सब सब्जेक्ट्स में होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सिर्फ बायो में ही ऐसा है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, या उनसे सवाल आता ही आता है। तो आप उनको कवर करें और उनके क्वेश्चंस करें। अगर आप सभी चैप्टर से ऐसे कर लेंगे तो आपके डिसेंट और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। एक एक चीज़ आप नहीं कर सकते, हर टॉपिक का लालच करना आप बंद करें। अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो में किस चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी से ही आप मेहनत करना स्टार्ट करें, क्वेश्चंस भी करें और उसका टॉपिक भी कवर करें। पहले टॉपिक कवर करके फिर क्वेश्चंस करें, और लगातार मेहनत में लगे रहें। और सभी सब्जेक्ट्स को हमको लेके चलना है। किसी सब्जेक्ट को हमें ये नहीं सोचना है कि हल्का सब्जेक्ट है इसको बाद में कर लेंगे। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो कोई भी जो
कहीं की सब्जेक्ट है हल्का नहीं है अब आपके लिए, तो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, आप अभी से मेहनत करना शुरू करें। आगे चल के चैनल पे आपको प्रैक्टिकल के वीडियोस भी देखने को मिलेगी, जिसमें क्लास 12 में जो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सभी परफॉर्म करके दिखाए जाएंगे। तो आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम में भी इससे सहायता होगी, कैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सेल करें, वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब रेप्लिका वर्ल्ड।